मौर्य लाइव देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अभी हम सावन महीने के पहले सोमवारी के दिन मौजूद हैं श्री गौरी शंकर न्यास समिति गाय घाट, जहां पे आप देख सकते हैं यहाँ पूजा की तैयारियां बहुत अच्छी से शुरू से देख रहे हैं। सुबह से यहाँ भीड़ लगी हुई थी। अभी आरती और यहाँ जो सजावट होती है, श्रृंगार होती है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। इस विषय पे बात करेंगे, साथ ही साथ हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि यहाँ जो मंदिर है इसकी स्थापना कैसे हुई है। यहाँ के पुजारी जी से बात करेंगे और यहाँ के जो समिति अध्यक्ष हैं, यहाँ के कार्यकर्ता हैं, उनसे बात करेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे कि इस बार क्या खास है सोमवारी के दिन। और ये सावन महीना जो शिव जी का महीना है, इसमें क्या खास तैयारियाँ चल रही हैं, उस विषय पे बात करेंगे। तो आइए चलते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं और आपको दिखाते हैं इस भव्य मंदिर का नज़ारा। और यहाँ के जो मैनेजर साहब हैं उनसे हम बात करेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे कि यहाँ की क्या कहानी है, इसकी स्थापना कब हुई, इस विषय पे जानकारी लेते हैं। तो अपना नाम पहले हमारे दर्शकों को बताइए। शंभूनाथ। आप कब से जुड़े हुए? 10 साल। तो जब से आप जुड़े हुए हैं तब से बहुत चीज़ें बदली हैं। जी हाँ। ठीक है, पूजा करने का भी ढंग हो गया, व्यवस्था भी आपने देखा होगा। तो क्या खास है इस साल? ये सावन का पुरुषोत्तम मास है। ये अबर 2 महीने का सावन है, जो बहुत वर्षों बाद ये अपना आया है पुरुषोत्तम मास। इसमें होता है कि आदमी अगर तन मन धन से अगर पूजा पाठ करे तो उनका मनोकामना सिद्ध होता है। हाँ, ये जो यहाँ गौरी शंकर मंदिर का जो नंदी बाबा है, ये तो और इनके बारे में क्या कहना। इनको तो जो आप उनसे मांगिएगा, एक बायां कान बंद करके बायां हाथ से दाहिने कान में बोलिएगा, शंकर जी के सामने मुख कर करके जो मन्नत मांगिएगा वो पूरा होगा 100%। ये मनोकामना मंदिर है। कुछ हमारे दर्शकों को यहाँ के इतिहास के बारे में बता दें। इतिहास, ये मंदिर कम से कम 500 साल पुराना मंदिर है। ये मंदिर को कबाड़ने के लिए बहुत लोग प्रयास किए, यहाँ तक कि अंग्रेज़ों के ज़माने में भी अंग्रेज लोग भी बहुत कोशिश किए कि यहाँ से मंदिर को कबाड़ के हटा दिया जाए। गोली उली चलाया, तलवार चलाया, अभी तक दाग है मेरे भोले बाबा के शिवलिंग में। यहाँ एक ऐसा अद्भुत चमत्कार हुआ जो देखने वाला लोग कहते हैं, हम तो उस समय नहीं थे, कि क्या कहे, एक मधुमक्खी का खोता कहाँ न कहाँ से बन गया। वो इतना मना प्रभाव से खदेरा सबको कि सब गिरते पड़ते भागते नजर आए। फिर दोहरा के फिर वो लोग दर्शन नहीं दिए। यहाँ स्थापना जो हुई थी किस ईस्वी में हुई थी? आप जोड़ दीजिए भाई, 500 साल पुराना है तो उस समय जो ईस्वी होगा जो होगा। यहाँ प्रकट हुए थे या स्थापित हुए हैं? प्रकट हुए, अपने आप प्रकट। गौ घाट नाम था इसका पहले, अब तो गाय घाट हो गया। पहले गुरुद्वारा गुरु गोविंद सिंह भी यहाँ आकर के वही गाय से जो है नहाते धोवाते थे। इसी के नाम से गौ घाट रखा गया। यहाँ के भक्त लोग उन्हीं के ये से पूजा पाठ करते थे। आप यहाँ के मैनेजमेंट को देखते हैं, क्या खास है यहाँ का? यहाँ के मैनेजमेंट में है, सोमवार के दिन खास तौर पर भोले बाबा का विशेष तौर पर कार्यक्रम होता है। ऐसे तो अंदीना बाबा का 3 टाइम भोग लगता है, सुबह दोपहर शाम। मंगला आरती का कार्यक्रम 4 बजे भोर में होता है, फिर 9 बजे आरती होता है, फिर 12 बजे बाबा का भोग लगता है। आश्रम वो आराम करते हैं 3 घंटा के लिए, फिर 3 घंटे का पट खुल जाता है। फिर शाम को आरती होता है 8 बजे, फिर 10 बजे भोग लगता है,
फिर बाबा का पट बंद होता है। सुबह में आरती कितनी बजे होती है? 4 बजे भोर में मंगला आरती का कार्यक्रम होता है। इस बार सोमवारी शुरुआत हो गया है, पहला सोमवारी है, इस पे क्या कहना चाहिए? इसमें हमारे यहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है, एक तो 2 महीने का रामायण पाठ चलेगा, उसके बाद जो भगवत गीता का पाठ चलेगा। बाहर से बनारस से महंत जी आए हुए हैं, उनको रहने के लिए हम लोग व्यवस्था किए हुए हैं, खाना पीना सब चीज़ का व्यवस्था मंदिर की ओर से होता है। हाँ, अच्छा, सोमवार के दिन पूजा करने का क्या महत्व है? लोग कहते हैं कि शंकर भगवान का पूजा पाठ सोमवार के दिन ही करने से शुभ होता है, क्योंकि फिर मंगलवार पड़ता है वो बजरंगबली के दिन है, फिर बुधवार पड़ता है वो गणेश जी का दिन है, गुरुवार है तो विष्णु भगवान का दिन है, शुक्रवार है संतोषी माता का है, शनिवार है तो शनिदेव का है। यही सब चीज़ है। इसीलिए कहा जाता है कि सबसे पहले शिव जी प्रसन्न होते हैं। अगर सभी देवों की बात करें, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी, तो शिव जी सबसे पहले प्रसन्न होते हैं अपने दर्शकों पर, या जो भी भक्तगण हैं जो पूजा करते हैं। तो क्या पूजा अर्चना की जाए जिससे शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो? देखिए, ऐसे तो बाबा भोलेनाथ तन मन से भी अगर पूजा करते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि हम मंदिर आवेंगे तब ये प्रभु खुश होंगे। वो आप घर बैठ कर भी अगर 2 मिनट ध्यान से केंद्रित कीजिएगा तो मन में एक अजीब प्रकार का उत्तेजना जागेगा, जो ले कितना बल हमें मिल गया। खाली बैठ करके 2 मिनट मना उनका ध्यान केंद्रित कीजिए, वही में बल आपको मिलेगा। अरे मंदिर तो है, ये स्थान हो गया, हर आदमी का मतलब रहने का स्थान होता है। किसी का घर हो गया, किसी का अपना जोगी जो बन गया वो वन जंगल में चला गया, उसी प्रकार इनका एक स्थान हो गया कि लोग भजन भुट कर लोग स्थान पर आ करके रह करके अपना गरीब दुखिया भी लोग आता है, यहाँ जो भोग लगता है बाबा का वो ग्रहण करते हैं। यही तो है, इसीलिए तो एक जगह बन गया है। अच्छा, बहुत विधान है कि बेलपत्र चढ़ाया जाता है शिव पे, इसके बारे में क्या जानते हैं? बेलपत्र की क्या महत्ता है? बेलपत्र की जो कहते हैं लोग, बेलपत्र बाबा का त्रिमुंड जो होता है वो उनमें समाधान रहता है। देखिएगा कोई बेलपत्र में अब नाग का सिंबल बना रहेगा, कोई सिंबल में शंख का चक्र बना रहेगा, तो वो सबको अलग करके ही बेलपत्र को चढ़ाया जाता है। ऐसे भी कोई भक्त या कोई भी आदमी जनरल अगर एक बेलपत्र डेली खाए, उसको डायबिटीज, शुगर, बवासीर ये नहीं होगा कभी। इतना शक्ति है। इस बार सावन के महीने में पूजा आज शुरू हो गई है, पहला सोमवारी है। आगे जो पूजा होने वाली है उसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। आगे जो है, आज तो बाबा का श्रृंगार होगा महाकालेश्वर के रूप में, जिनका वहाँ जैसा रूप है वैसे ही श्रृंगार होगा। यहाँ अभी रुद्राभिषेक चल रहा है, अभिषेक होने के बाद ही श्रृंगार होगा, श्रृंगार होने के बाद भंडारा चलेगा। अगला बार जो है इसी प्रकार से कोई और भोले बाबा का रूप बनाया जाएगा, कालेश्वर बन गया, कभी जगन्नाथपुरी मंदिर बन गया। इस प्रकार से परिवर्तन हर बर्थडे होते रहेगा। हाँ, और हमारे दर्शकों को इस सावन मास पे क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे, नर नारी जो भी मनुष्य जानी में जन्म लिए हैं, और किसी को माने या ना माने, मगर भोले बाबा को अंतर ध्यान से मानिए। आप कहीं भी जाने का ज़रूरत आपको नहीं है, जहाँ बैठे हैं उसी जगह आप 2 मिनट ध्यान केंद्रित कीजिए। देखिए आपको बाहुबल में कितना ऊर्जा प्राप्त होता है, वो खाने के बाद भी ऊर्जा प्राप्त नहीं होगा। आज हम सुबह से फास्टिंग है, सुबह से फास्टिंग है, अभी तक हम कुछ ग्रहण नहीं किया, फिर भी देखिए बाबा के कार्यक्रम में लगे हुए हैं। किसी प्रकार का हमको ऐसा अनुभव ना होता है, जबकि शुगर पेशेंट हम हैं, उसके बावजूद भी इतना बल है कि लगता है कि 2-3 दिन तक हम भूखे भी रह जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाबा का कृपा है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है, उसके लिए आपको धन्यवाद। जय हो, जय भोले, जय भोले, जय। हमारे बीच एक पुजारी जी हैं जो वाराणसी से स्पेशल यहाँ पे पूजा करने के लिए आए हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे कि इस सोमवारी में और इस सावन मास में क्या खास बात है। अपने पहले अपना नाम बता दीजिए। आचार्य रामरतन भारद्वाज मेरा नाम हुआ, श्रीमद् भागवत कथावाचक।
कर्मकांड वगैरह, हस्तरेखा वगैरह, ये सब की जानकारी जी है। और मैं भूतपूर्व शिक्षक था, पाटलिपुत्रा पब्लिक स्कूल करके एक है, उसी में जी शिक्षक था। एकाएक भगवान की प्रेरणा हुई, माधव की कृपा हुई। जब तक उनकी कृपा नहीं होती तो आदमी तो कुछ करता है नहीं सर जी। बस वहीं से हम लोग बैराग जी। सोमवार तो भगवान शिव का दिन होता है, इस बार सोमवार जो श्रावण मास का पहला है, इस विषय पे क्या कहना चाहिए? सोमवार सभी दिनों में सबसे उत्तम दिन मानी गई है, और इसमें स्वयं जहाँ जहाँ भी भगवान शंकर का ज्योतिर्लिंग है, स्वयं भगवान विराजमान करते हैं। और भगवान को जल से भी आप खुश कर सकते हैं, बेलपत्र से भी खुश कर सकते हैं, बिना, लेकिन भाव होनी चाहिए सर जी। बिना भाव के भजन नहीं होता है सर जी, और बिना भाव के भगवान प्रसन्न नहीं होते। बिना भाव के भगवान प्रसन्न हो नहीं सकते हैं, इसलिए भाव अवश्य चाहिए। आपके पास में बेलपत्र ना हो, कुछ भी ना हो, बिना भाव रिझे नहीं। बिना भाव का भगवान प्रभु से रिझते नहीं हैं। अच्छा, एक चीज़ और बता दीजिए, जैसे कि सावन मास में इस बार सुन रहे हैं कि 8 सोमवारी है, दो मास पुरुषोत्तम मास माने गए हैं ना। अब तुरंत 18 से पुरुषोत्तम मास प्रारंभ होने जा रहा है। तो अगर पुरुषोत्तम मास में भगवान शिव की पूजा हो, स्वयं राम कहे हैं शिव द्रोही मम दास कहावा, कभी हो नहीं सकता है। जो शिव का द्रोही है मेरा दास नहीं हो सकता है, और जो भगवान शंकर का पूजन करेगा वह मेरा अति प्रिय, सबसे प्रिय है। सबसे उसके लिए मैं क्या नहीं कर सकता हूँ। जो मतलब कि शिव की आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं, उन्हें सब देवों के आशीर्वाद प्राप्त। जी जी जी, इसमें संशय की बात नहीं। आशुतोष तुम अवघड़ दानी, संतों ने कहा, ऋषियों ने कहा, देवताओं ने कहा कि आशुतोष आप अवघड़ दानी हो। जो आज कहीं नहीं मिल सकता हो आपके यहाँ मिलेगा, क्या नहीं मिल सकता आपके यहाँ, इसलिए आशुतोष कहा गया है। इस बार सावन मास में क्या खास है? सबसे तो पुरुषोत्तम मास मिल गई है, जे इसके अलावा सभी मासों में उत्तम मानी गई है। अब श्रावण मास का एक दिन भी व्रत करके देखें सर जी, आनंद आपको आएगा। पत्रकार महोदय आप दोनों को कहते हैं, आप भी कम से कम भगवान का सेवा करें। देखिए सर, शाश्वत सत्य हैं, हम यहाँ रहने के लिए नहीं आए हैं। यहाँ यह स्टेज है, जैसे आज मेरी फोटो हो रही है, आप कुछ पूछ रहे हैं मैं जवाब दे रहा हूँ, बस उतनी ही देरी बस यहाँ है। कब यह शरीर छूट जाएगी कुछ नहीं, लेकिन परमात्मा सत्य है सर जी, पहले भी थे, आज भी हैं और कल भी रहे। हम आप असत्य हैं, धरती असत्य है, संसार असत्य है, लेकिन परमात्मा सत्य है सर जी, इसमें संशय की बात नहीं है। अच्छा, यहाँ पे जो कार्यक्रम है अभी चलने वाला है, अभी सावन का मास है, इसके बाद भागवत का भी कथा होने वाला है, उस विषय पे एक मास श्रीमद् भागवत की कथा होगी और एक मास मानस चरित्र की पाठ होगी। मानस श्री राम चरित्र की मानस की कब से शुरुआत होगी? कल से हम लोग तो आए हैं, पहले तो और लोग संत लोग कर रहे थे, लेकिन हम कल से बुलाए गए। कल से हम आपकी सेवा में हैं सर जी, और विगत 2 महीनों आपकी सेवा में रहूँगा। भगवत गीता के बारे में कुछ ऐसा जो दर्शकों के लिए। भागवत कहता कि भागवत अति जन्मों का पुण्य होता है तो भागवत का दर्शन होता है सर। अति जन्मों का पुण्य, 1-2 जन्मों का पुण्य नहीं है। हम लोगों का अति जन्मों का पुण्य संग्रह कर कर करके भगवान ने भागवत जी का दर्शन करवाया। मैं तो भागवत जी वक्ता है, मैं तो वक्ता नहीं हूँ, और वक्ता स्वयं सदाशिव हैं सर जी, मैं वक्ता नहीं हूँ, मैं बैठना जानता हूँ सर जी। वक्ता तो मेरे मालिक हैं, बांकी बिहारी जी हैं, बाल गोपाल जी हैं सर जी, मैं तो बैठता हूँ खाली। अच्छा, कुछ दर्शक होते हैं जो बेलपत्र से पूजा करते हैं, बहुत सारी चीज़ें यूज करते हैं। अगर शिव जी को मनाना हो तो वैसे तो बस आप मन से याद कीजिए तो भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं। अगर विशेष रूप से किसी को अपनी इच्छा पूर्ति करानी हो और वो चाहे कि किसी पूजन विधि से करे, तो क्या सबसे सुलभ 16 प्रकार की विधि मानी गई है, 5 प्रकार की विधि मानी गई है, 10 प्रकार की विधि मानी गई है। ये 3 विधियों से आप भगवान को भी रिझा सकते हैं। सबसे सुलभ क्या है आम आदमी के लिए? सबसे सुलभ आम आदमी के लिए 1 लोटा पानी दे करके भगवान शिव को आप प्रसन्न कर सकते हैं। जी जी, इसमें संशय की बात नहीं। अच्छा, ये कहा जाता है कि बेलपत्र चढ़ाने से शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, उसका क्या? तीनों महाशक्तियां हैं और महाशक्ति हैं, सदाशिव भी हैं, ब्रह्मा भी हैं और विष्णु भी हैं। यह 3 पत्र जो हैं तीनों हैं, महाकाली है, महालक्ष्मी है और महासरस्वती। अच्छा, एक चीज़ बता दीजिए, जैसे कि अभी सावन मास चल रहा है, पूजा वगैरह चल ही रही है, यहाँ जो कार्यक्रम हमेशा होते रहता है ये तो चलता रहता है।
आपने कहा कि आप शिक्षक थे, शिक्षक से भगवान के प्रति आकृष्ट होना ये कैसे हुआ? सबसे प्रथम तो गुरु शिक्षक ही है सर जी। आप सबसे पहली गुरु आपकी माँ है, उसके पिताजी हुए, और उसके बाद तो गुरु के यहाँ भगवान राम भी गुरु के यहाँ गए। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। शिक्षक क्या नहीं कर सकता है सर, शिक्षक तो ज्ञानी कहा गया है। आज के माहौल के लोग जो भी बोल लें हैं, लेकिन शिक्षक तो ज्ञानी है सर जी। सनातन धर्म सत्य है सर जी, ये पहले भी था, आज राम कृष्ण के पहले भी, आज भी है और कल भी रहेगा। इसको कोई, और जिस दिन इसकी बंद हो जाएगी उसी दिन धरती समाप्त आपका हो जाएगा सर जी। जहाँ से विज्ञान खत्म होता है, अध्यात्म वहीं से शुरू हो जाती है सर जी। बिना शक्ति के आप कुछ कर नहीं सकते, श्रद्धा और समर्पण होना चाहिए सर जी। और चलते चलते हमारे दर्शकों को आशीर्वाद स्वरूप क्या कहना चाहिए? मंत्रार्थ सफला संतु पुनरा संतु मनोरथ, शत्रुणाम बुद्धिनाशस्तु मित्राणाम मुद्यस्तव। इसके जो हमारे हैं सारे मनोरथ सिद्ध हो। मंत्रार्थ सफला संतु पुनरा संतु मनोरथ, जिस कामना से भगवान सदाशिव की पूजन कर रहे हैं उनकी कामना मनोरथ सिद्ध हो, पूर्ण हो। तो आप सर क्यों जाते हैं अग्नि के निकट? आप क्यों जाते हो? ताप लेने के लिए। भूख लगती है तो भोजन की क्यों आवश्यकता होती है सर जी? उसी प्रकार से आप तपबल विप्र सदा बरियारा, तपस्वी जो भी रहेंगे बरियार रहेंगे सर जी। तपस्वी सत्य है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आपने दी। इससे हमारे दर्शक लाभान्वित होंगे और आपसे बात करके अच्छा लगा, इसके लिए आपका धन्यवाद। आप सबों का भी, दोनों का धन्यवाद, जो कि आप भगवान के निकट, भगवान की भक्त के निकट पधारे हैं। पूरे पटना वासियों को, पूरे बिहार वासियों को धन्यवाद और सद्बुद्धि दे। इसी तरह से आप सबों कथा कहवाते रहें और धर्म का प्रचार करते रहें सर जी। दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं शिव मंदिर गौरी शंकर मंदिर में, जहाँ के प्रांगण में हम मौजूद हैं पंडित जी के पास। इनसे बात करते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं यहाँ के महत्ता के बारे में और यहाँ क्या क्या होने वाला है उसके बारे में। अपना नाम बता दीजिए हमें। प्रधान पुजारी पंडित श्री जितेंद्र शास्त्री। एक गाय घाट श्री गौरी शंकर महादेव मंदिर स्वयंभू, स्वयं अपने आप को प्राकट्य बाबा आदिशक्ति माता भवानी दोनों एक ही साथ प्राकट, एक ही शिवलिंग में विराजमान हैं। ये बहुत प्राचीन मंदिर है। इसका इतिहास लगभग में 500 वर्षों का इतिहास पता चल रहा है और ये अपने आप को प्राकट है, स्वयंभू हैं। आदिशक्ति माता भवानी के साथ ये सिद्ध पीठ स्थल है। 12 ज्योतिर्लिंग में जिस तरह से बाबा बैद्यनाथ को मनोकामना लिंग माना जाता है, उसी तरह से बिहार में, उत्तरी बिहार में जो है सो आपको पाटलिपुत्र पटना शहर में गाय घाट में ये मनोकामना बाबा गौरी शंकर का ये मंदिर शिवलिंग है। यहाँ जो भी भक्त जो मनोकामना से, जो आराधना से, जो अर्जी लगाता है, आज तक इस मंदिर से कोई भक्त खाली नहीं गया। इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है। पहले उसमें 3 चीज अब आवश्यक है। पहले श्रद्धा, भक्ति और विश्वास, ये होना परम आवश्यक है। ये लिंग तो बहुत आप देखे होंगे, बहुत जगह देखेंगे, जो भक्तों के द्वारा दूध, दही, घी, मधु से लगाते घसते घिसते अति हो जाए। लेकिन जो ये शिवलिंग में यही खासियत है, जो 500 वर्षों जो पूर्व लिंग स्वयंभू प्राकट है, तो वहीं आज भी विराजमान है। और ये 24 घंटा में 3 बार जो है इनका रूप अलग अलग होता है। ये सबको दिखाई नहीं देगा, ये आम भक्तों को दिखाई नहीं देगा। जो साधक है उसी को दिखाई दे सकता है। दूसरा, ये इसका महत्ता जो है, इस जगह का नाम था पूर्व में विश्वम्भरपुर। हाँ, ग्राम था विश्वम्भरपुर के नाम से जो है। बाद में गाय घाट क्यों नाम पड़ा, इसका वो महत्ता जैसी है।
ये जो एक समय में ऐसा जलमग्न हो गया, जो लोग जल प्रलय जिसको कहते हैं, उस समय में जो है सो बाबा को जो सेवक थे महाराज जी, जो जिस समय में वो प्राकट यहाँ से हुए, यहाँ नागमणि के द्वारा दिव्य ज्योति थी, वो बाबा चैतामल जी महाराज जी थे, जिनका पूर्व में बाबा हरिहर नाथ के मंदिर में अपना दिव्य साधना करते थे, साधक थे। वो साधना देखे जो ये गंगा ज्योति जो है, अलौकिक ज्योति, गंगा उस पार से आ रहे हैं, वो जल प्रलयकारी, न कोई नाव न कोई कुछ नहीं। वो मनुष्य रूप में देव पुरुष थे, वो ब्रह्म के समान थे। गंगा जी पर जैसे हम लोग रोड पर चलते, उसी तरह गंगा जी में खड़ाओं पर चढ़ करके यहाँ आए, विराजमान हुए। इस स्थान पर आने के बाद में वहाँ देखे जो एक नाग देवता जो है उनका फन से दिव्य ज्योति जो है निकल रहा है। कुछ क्षण के बाद में वो ज्योति समाप्त हो गया। वो महापुरुष सब देख रहे थे। उस समय के बाद जो है सो नाग देवता जो है, जितना भी बाबा का शिवलिंग परिसर परिक्रमा है, वो 3 बार परिक्रमा करके नाग देवता अलक्षित हो गए। और कुछ क्षण के बाद में जो है सो धरती माता अपने आप को फटी और विदीर्ण हुए, और स्वयं बाबा गौरी शंकर अपने आप को प्राकट्य हुए। उसी दिन से वो महाराज जी यहाँ पर सेवा करते थे। और दशमेश गुरु गोविंद जी महाराज जी का भी जो है वो भी उन्हीं का वो सेवा करते थे, ये मंदिर का और गुरु गोविंद जी का दोनों जगह के। बहुत दिन चलते रहा, लेकिन समय बीत गया। एक समय जल प्रलय ऐसे कार्य हुआ जो लोग को जो अपना जान बचाने का अथी था, जो मंदिर कौन जाएगा। अब बाबा को समय जो जीर्ण था, जो है उनका शरीर में बहुत वृद्ध हो चुके थे, उनका शरीर में बहुत पीड़ा, ज्वर बुखार जिसको कहता है, शरीर में कोई शक्ति नहीं था। उदिना के बाबा आज आपका एक लोटा हम आपका जल भी नहीं चढ़ा सकते हैं, गुरु का आपके तो हम अर्जी भी नहीं लगा सकता, अरदास भी नहीं कर सकता हूँ। सुबह से लेकर के जो संध्या को 5 होने वाला था, सूर्य के अब अस्त होने के समय उनका हो चुका था, लेकिन बाबा को ऊपर में एक बूंद जल तक नहीं कोई पड़ा। तो स्वयं अपने आप के ये जो है मंदिर सुपुर में गंगा का तट पर था, और रोड पर गंगा बहती थी, जो अभी उधर चले गए हैं। स्वयं गंगा माता अपने आप को गौ रूप में प्रकट हुए, और आकर के बाबा भोलेनाथ के अपने मुख से जल, गौमुखी इसीलिए कहा जाता है, जो गौमुख का जल है से जल, और अपने स्थन से दूध से जलाभिषेक से बाबा का पूजन किए। और गुरुद्वारा में जा कर के गुरु जी का अरदास भी जल उनको किया। और जो महात्मा जी दिव्य पुरुष थे, उनको वही जगह गड्ढा अभी बना हुआ है, गड्ढा में उनको वैसा उन्हीं खटिया था, उन्हीं पर अपना मुख से उनका स्नान करा दिए। इसी दिन से उसका नाम गाय घाट पड़ा। हाँ, और यहाँ पर सब हम लगभग में हमको 25 वर्ष इस दरबार में हो चुका है। हम बहुत भ्रमण कर चुके, हम बहुत दुनिया देखे। अंत में हम कोई दिव्य शक्ति के हम अपना मुझ ज्ञान हुआ, उस दिन से हम कहे दुनिया प्रभु में अर्पण कर दिए। मैं भी अपने जीवन को इनके में अर्पण कर चुका हूँ। हमारा एक ही मूल मंत्र है, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। संसार सुखी रहे, बस मेरा यही कामना बाबा गौरी शंकर से, माता जी से अरदास रहता है। और यहाँ भी जो भी भक्त, मुझे बहुत ऐसा केस मुझे आया सामने में। हम तो एक निमित्त मात्र हैं, करने और कराने वाले वो हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको पूर्व में बताएं, जे हर मनुष्य को यदि श्रद्धा, भक्ति और विश्वास से जो भी मनोकामना लेकर के दरबार में आकर के अर्जी लगा कर जाता है, वो आज तक खाली नहीं गया। ये मुझे 25 वर्षों के इतिहास में अभी तक ये नहीं है। इस तरह के बाबा गौरी शंकर, जो कुमारी कन्या बहुत हो जगह, बहुत परिवार माता पिता कथी होता है, मैं उसको बताए बाबा को आओ, उसको पूजन करो। वो कन्या का विवाह, जिस वर को विवाह नहीं होता, विवाह हो जाता है। जो क्या कहते हो, जो नाना प्रकार से
झंझट में क्लेशित में है वो भी हो जाता है। जो विद्यार्थी है पढ़ने में मन लगता है उसको भी ये यदि अपना ये करता है तो नाना प्रकार के जो कामना से जी यहाँ बाबा के दरबार में पूजन करते हैं तो उसका हर मनोकामना जो बाबा गौरी शंकर पूर्ण करते हैं। और आज सावन मास का प्रथम सोमवारी है। यहाँ जो है 4 बजे मंगला आरती किए, पूजन अर्चन करने के बाद में लगभग 4:30 बजे से भक्तों का जलाभिषेक चल रहा जो अभी तक आप देख रहे हैं। 4 बजे के बाद में जो है बाबा का श्रृंगार का जो है पूजन रुद्राभिषेक अभी करके आए हैं। रुद्राभिषेक का श्रृंगार चल रहा है। पूजन होने के बाद में ये तो हमारा जो पुरोहित के नित्य का जो श्रृंगार है वो होता है। उसके बाद में विशेष श्रृंगारी बाहर से आते हैं, बाबा के भव्य दिव्य रूप का श्रृंगार करते हैं और 7-7:30 बजे पट खुलता है, झांकी का दर्शन होता है। सभी भक्तों का अपना मनोकामना बाबा का आशीर्वाद पूर्ण करते हैं। चलते चलते हमारे दर्शकों को आशीर्वाद स्वरूप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ जो गाय घाट मनोकामना बाबा गौरी शंकर का लिंग है, जो भी जिसको कठिनाइयाँ हैं सच्चा मन से सच्चा दरबार में आकर के जो भी अपना अर्ज लगाएगा, भगवान को सेवन करेगा, आशीर्वाद प्राप्त करेगा, उसका कोई भी ऐसा काम नहीं है। हमारे शास्त्रों में एक संस्कृत में श्लोक लिखा हुआ है, जो यंग यंग चिंतयेत कामम तंग तंग प्राप्त नोति निश्चम। जो कामना करेगा उसको निश्चित ही फल प्राप्ति होगा। और मेरा आशीर्वाद वही है जो सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। सुंदर आपने बात कही और बहुत अच्छे से विस्तार से समझाया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपको सदा शुभ है। आपका न्यूज़ चैनल माध्यम भगवान के दया से दिन दुगुना रात चुगुना हर सर्वश्रेष्ठ प्रथम स्थान बने। मेरा प्रचार प्रसार आपके माध्यम से ही होता है। भक्तों का तो यहाँ का पौराणिक ही है।
तो दर्शकों, हम अभी मौजूद थे गाय घाट स्थित गौरी शंकर मंदिर में, जहाँ पे आपने देखा कि यहाँ के इतिहास की अलग ही कहानी है। वैसे तो हर शिव मंदिर अपने आप में अलग कथा कहता है, अलग कहानी कहता है, लेकिन यहाँ की कहानी कुछ विचित्र ही है। साथ ही साथ यहाँ के पुजारी जी ने हमें बताया कि गाय घाट यहाँ जो नाम है गाय घाट, उसका नाम कैसे पड़ा। तो बहुत सारी जानकारी हमें प्राप्त हुई इस पहले सोमवारी के दिन। हम कोशिश करते रहेंगे कि आपको हर मंदिर के बारे में, हर प्रांगण जो भी शिव जी का है उसके बारे में जानकारी देते रहें। इस श्रृंखला में आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को देखते रहिए और श्रावण मास की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान शिव आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। इसी आशा के साथ हमें विदा दीजिए। नमस्कार।